दोस्तों, जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो स्टॉक मार्केट में कभी ना कभी छोटा लॉस या बड़ा लॉस जरूर करते हैं। बट मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जो नए ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस करें। इसीलिए मैं आज ये नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने 12 पॉइंट्स शेयर किए हैं नए ट्रेडर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए। अगर ये आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो मैं ये इतना जरूर बोलूंगा कि लाइफ में आप कभी भी बड़ा लॉस नहीं करेंगे। माय नेम इज विशाल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रीजन टू ट्रेड। देखिए, आजकल यूट्यूब है, ट्विटर है, बहुत सारी चीजें हैं सोशल मीडिया पे। तो कभी कभार जो यंगस्टर्स होते हैं स्पेशली, किसी का स्क्रीनशॉट देख के या जस्ट बिकॉज एवरीवन इज ट्रेडिंग, जस्ट बिकॉज सबको ट्रेड करना है, मार्केट में पैसा बनाना है, इसके लिए मैं भी करना चाहता हूँ, दैट इज नॉट द राइट रीजन। सो आपका जो रीजन है ट्रेड करने का वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और लॉजिकल होना चाहिए। इसमें मैंने 2 पॉइंट शेयर किए हैं। अप्रोच इट एज अ बिजनेस, यानी कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बहुत सीरियस हो, अपना खुद का आपने पैसा लगाया हुआ है, यू हैव अ गोल, यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज। तो सिमिलरली जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग इज ऑल्सो बिजनेस। तो आपके पास एक साउंड ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, माइंड मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए और बहुत कुछ दूसरी चीजें भी होनी चाहिए। सो फेस इट एज अ बिजनेस। अगर आप इसको लाइटली लोगे तो शायद आप इसमें पैसा नहीं बना पाओगे। ऑलराइट। सेकेंड थिंग इज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसके बी पैशनेट। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो जस्ट बिकॉज आपको बड़ा पैसा बनाना है, इसके लिए आप ट्रेड कर रहे हो, दैट इज नॉट द राइट रीजन। देखिए, पैसा सबको बनाना है ट्रेडिंग में। ऑब्वियसली विदाउट मनी नो वन इज गोइंग टू ट्रेड। बट along with the money, see, money is the बाय प्रोडक्ट, यानी कि पैसा जो है, प्रॉफिट है, ये बाय प्रोडक्ट है। बट चार्ट्स को लेके आप पैशनेट होने चाहिए, ट्रेडिंग होमवर्क को लेके आप पैशनेट होने चाहिए। जब भी आप कुछ नई चीज सीखते हो टेक्निकल एनालिसिस को लेके, तो आपको अच्छा लगना चाहिए। इन शॉर्ट, यू शुड बी फॉलोइंग इन लव विद द चार्ट्स। इफ यू लाइक अ पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पसंद है, ट्रेडिंग सिस्टम्स पसंद है, चार्ट्स पसंद है, तो जरूर आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स आउट ऑफ दिस ऑल 12 पॉइंट्स। देखिए, टाइप ऑफ ट्रेडर। यहां पे आके काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर लोग जब मार्केट में आते हैं उनको टेक्निकल एनालिसिस अगर अच्छा लगता है, उनको पैसा बनाना है, दे हैव साउंड ट्रेडिंग सिस्टम, दैट इज ऑल फाइन। बट किस टाइप का ट्रेडर आपको बनना है? क्या आपको डे ट्रेडिंग करना है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडर बनना है? क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है? या आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है? ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये बोलते हो कि मेरे पास एक साउंड ट्रेडिंग सिस्टम है और मैं ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहता हूं, तो शायद आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, आपका एवरेज ट्रेड कितने दिन तक या कितने घंटों तक, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, वो ओपन रहेगा। अगर आप मुझे पूछें तो मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट वन, बिकॉज इट विल गिव यू द परफेक्ट मिक्स बिटवीन बीइंग अ पोजिशनल ट्रेडर एंड अ इंट्राडे ट्रेडर। देखिए, इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो आज एक ट्रेड इनिशिएट करेगा और आज ही उस ट्रेड को क्लोज कर देगा। इट इज लिटिल बिट मोर स्ट्रेसफुल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप डे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते, आप जरूर बना सकते हो, बट इट इज श्योरली लिटिल बिट मोर स्ट्रेसफुल। अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका जो पोजीशन है वो काफी हफ्ते से लेके काफी महीनों तक ओपन रहेगा। अगर आप मार्केट में उतना ज्यादा पैसिव ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो, थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहते हो, एट द सेम टाइम थोड़ा सा पैसिव भी रहना चाहते हो, देन स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट वन। बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में आपके जो पोजिशंस हैं वो शायद एक हफ्ते से लेके एक महीना और लिटिल बिट मोर देन दैट ओपन रहते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड मिक्स। ठीक है। नाउ गोइंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, योर ट्रेडिंग शुड सिस्टम शुड बी लॉजिकली साउंड। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम को डिप्लॉय किया है अपने पर्टिकुलर फंड्स पे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी ट्रेडिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, चाहे उसमें इंडिकेटर्स हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन वाला है, इफ इट इज समथिंग एल्स, आपको ये पता होना चाहिए जो भी आप ट्रेडिंग सिस्टम यूज कर रहे हो वो बैक टेस्टेड है मिनिमम 5 साल के डेटा के साथ। सबसे पहली चीज, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो फोरेक्स हो, कमोडिटी हो, इवन अब्रॉड के स्टॉक मार्केट हो, आपका ट्रेडिंग सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी पे चलता है और स्टॉक्स पे काम नहीं करता, तो आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक, आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है इट हैज बीन फॉर्म्ड ऑन द डेटा विच इज हिस्टोरिकल डेटा ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है स्टॉक्स पे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे, या किसी भी तरह का कमोडिटी है या फॉरेक्स, सब पे काम करना चाहिए इक्वली। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से डिफरेंट थिंग,
बट ओवरऑल इट शुड बी लॉजिकल, यानी कि अगर कोई भी नया बंदा मार्केट में आता है ट्रेड करने के लिए, और अगर वो उस ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रेड करना चाहता है, एटलीस्ट ही और शी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली एंड मच इजीली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक कहावत है कि सिंप्लिसिटी इज द की टू ब्रिलियंस। तो जितना ट्रेडिंग सिस्टम आपका सिंपल होगा, उसकी लॉन्जिटिविटी मार्केट में उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखिए, यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल हो, ठीक है, बट मैं जरूर बोलूंगा कि जितना भी कैपिटल आप डिप्लॉय कर सकते हो मार्केट में इनिशियली, उसका मैं हमेशा बोलूंगा कि उसके 25 या 30% से स्टार्ट किया जाए। क्यों? से फॉर एग्जाम्पल, आप 10 लाख से स्टार्ट करना चाहते हो, एक रैंडम फिगर लेता हूं। अगर आप 10 लाख से स्टार्ट करना चाहते हो, अगर और आपका एवरेज स्टॉप लॉस ऑन द 10 lakhs पोर्टफोलियो इज अराउंड 1%, तो अगर आपके 2 या 3 स्टॉप लॉसेस इन अ रो ट्रिगर हो गए, यानी कि 10,000, 10,000, 10,000, तो आपके 30,000 का आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अभी 30,000 में आपको मॉनिटरीली उतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट शायद एज अ ट्रेडर मेंटल इफेक्ट आपको आ जाए कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या ये सिस्टम काम करेगी, नहीं करेगी, इज मार्केट मेड फॉर मी, एम आई मेड फॉर ट्रेडिंग। बहुत सारे गलत ख्यालात आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज 10 lakhs एज एन अमाउंट टू बी ट्रेडेड शायद वो आपके लिए इतना बड़ा नहीं है, बट साइकोलॉजिकली आप शायद उतने रेडी नहीं हो सबकॉन्शियसली कि आप 10,000 के स्टॉप लॉसेस ले पाओ। लेकिन इसी जगह पे अगर आप 3 लाख से स्टार्ट करते हो और 3,000 का स्टॉप लॉस 2 या 3 बार होता है, तो शायद आपको उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो समझो कि अगर आप 3 लाख से स्टार्ट करते हो, 3 लाख के ऊपर आपने 1 या 1.5 लाख बनाया, तो फिर वापस अपने बैंक अकाउंट से दूसरा 1.5 लाख ऐड कर दीजिए। नाउ योर ट्रेडिंग अकाउंट इज अराउंड 6 lakhs। फिर उसके ऊपर 2 लाख बनाया, दूसरे 2 लाख ऐड कर दीजिए। यानी कि जैसे ही आपका अकाउंट साइज बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट में बढ़ रहा है ना, तो धीरे धीरे आप स्केल अप करिए। एक साथ में कभी भी फंड्स को पुश मत करिए। इट विल हेल्प यू ग्रो इन द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, इनिशियल आपका थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट इट विल इंश्योर दैट यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैक योर ट्रेड्स। यहाँ पे जनरली काफी जो ट्रेडर्स होते हैं उनको थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है, बट आई थिंक इट इज वेरी इजी। एट द एंड ऑफ द ट्रेड आपको, एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ अपडेट करना है। मैं जनरली ट्राई करता हूँ एक्सेल शीट में अपडेट करना कि भाई कौन से डेट को ट्रेड इनिशिएट किया था, आज कौन सा डेट है, वेदर इट इज स्विंग और पोजिशनल, लॉन्ग ट्रेड है या शॉर्ट ट्रेड है, कितने प्राइस पे मैंने इनिशिएट किया था, आज का क्लोजिंग प्राइस क्या है, परसेंटेज गेन या लॉस मुझे कितना हो रहा है, ये सब मैं नोट करता हूँ। इसका फायदा क्या है? देखिए, सबसे पहले इसका फायदा ये है कि आपको पता रहेगा कि आप गलत चीजें कर रहे हैं मार्केट में या सही चीजें कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है खुद के ट्रेड्स का। दूसरी चीज ये है कि अगर आप में एज अ ट्रेडर अगर कोई डेफिसिट है, अगर कोई वीकनेस है, उसको आप पहचान पाओगे, और उस पर्टिकुलर वीकनेस को पहचान के आप उसको ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बना सकते हो। सेकेंड थिंग इज, अगर आप ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, समझ लीजिए कि आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स डेली चार्ट पे ज्यादा आ रहे हैं, 1 आवरली या 2 आवरली से ज्यादा आ रहे हैं, तो आप डेली चार्ट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे। अगर आपने ये डेटा में देखा कि आपको स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा आ रहा है, यानी कि 1 आवरली चार्ट, 2 आवरली चार्ट में, ज्यादा 1 आवरली और 2 आवरली चार्ट पे फोकस करता हूँ, देन यू शुड फोकस मोर ऑन दैट टाइप ऑफ ट्रेडिंग। उसमें आपको ज्यादा पैसा आएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही खुद को दिखा पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपको सिर्फ एक्सेल शीट एक बार बना देना है और रोज उसमें अपडेट करना है। ठीक है, लेट्स गो टू द सिक्स पॉइंट। नाउ यहाँ पे कैसा होता है कि जब नए ट्रेडर्स जो होते हैं, बिगिनर्स, वो ज्यादातर खुद को कंपेयर करने लगते हैं दूसरों के साथ। समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर ट्रेडर 5 साल से ट्रेड कर रहा है और आप एक बिगिनर हो, बट ऑब्वियसली दोस्तों कि अगर वो बंदा या बंदी 5 साल से ट्रेड कर रहा है, शायद उसका ट्रेडिंग अकाउंट आपसे बड़ा होगा, he is making more amount of money than you, he has a better trading system than you, और a lot more। आप एक स्टार्टर हो, आपको ये समझना चाहिए कि जस्ट अज्यूम आप एक जिम में गए हो, आपने वहां पे एक बंदे को देखा जो काफी स्ट्रांग है, मस्कुलर है, और आप अभी नए हो, तो क्या आप उतना ही वेट उठा पाओगे जितना वो इंसान अभी उठा रहा है? नहीं।
और अगर आपने ट्राई किया तो शायद आपको अच्छी खासी इंजरी हो जाएगी, सीरियस इंजरी यू विल सफर थ्रू। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड लॉजिकली, आप एक बिगिनर हो, आप भी वहां तक पहुंचोगे, बट टाइम लगेगा। गिव योर सेल्फ टाइम, वर्क ऑन योर सेल्फ, और जैसे कि मैंने फिफ्थ पॉइंट में बोला, ट्रैक योर ट्रेड्स, इंप्रूव योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। तो आई थिंक कुछ सालों के बाद आप जरूर वहां तक भी पहुंच सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। बट गिव योर सेल्फ टाइम एंड डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर पीपल। इट इज एज सिंपल एज दैट। और एवरी ट्रेडर इज डिफरेंट। एवरी ट्रेडर विल ट्रेड डिफरेंट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कोई ऑप्शंस ट्रेड करना चाहता है, कोई फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहता है, कोई कैश मार्केट सिर्फ ट्रेड करना चाहता है। सो खुद को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा कि आपका गोल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मानते हो कि अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, आपको अपनी जॉब छोड़नी है, या आपका फैमिली बिजनेस को कम करके आपको फुल टाइम ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करना है, देन यस, आप सिर्फ कैश मार्केट को फॉलो करके फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको ऑप्शंस या फ्यूचर्स में एक्टिव होना पड़ेगा। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ पॉइंट पे। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू। नाउ लर्न टू पुल द ट्रिगर इन गुड एंड बैड टाइम्स एंड बी डिसिप्लिन। नाउ ये सेवेंथ पॉइंट अभी का जो मार्केट चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि देखिए, लास्ट 2 साल 2023 और 2024 ये एक बुल रन था, और बुल रन में मार्केट काफी ऊपर गई। यू मस्ट हैव एंजॉयड मेकिंग मनी इन दैट पर्टिकुलर बुल रन। फिलहाल मार्केट एक करेक्शन मोड में नीचे आ रहा है। तो अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, बट रिलेटिवली नए हो मार्केट में, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है द वोलाटिलिटी देख के मार्केट को, या निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आ रहे हैं, स्टॉक्स रोज नीचे आ रहे हैं, ये देख के आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी इस पर्टिकुलर फीलिंग को फील कर चुका हूं काफी साल पहले। बट एज अ ट्रेडर आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी, टॉक टू अदर सीनियर ट्रेडर्स। एंड मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा वीडियो के नीचे, उसमें अगर आपको कुछ भी इश्यूज हैं, यू कैन ऑलवेज शेयर विथ मी, आई ट्राई टू टॉक टू यू। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, यू विल हैव टू ट्रेड इवन दिस सॉर्ट ऑफ मार्केट। हाँ, आप पोजीशन साइजिंग कम कर दीजिए, आप नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम कर दीजिए, गो थ्रू दिस टाइप ऑफ मार्केट, बट डू नॉट लीव द मार्केट। क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक कहावत है इंडिया में कि जो जिस इंसान के नीचे पैरों तले जमीन निकलती है, वो ज्यादातर आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होता है। तो मैं ये कहूंगा मार्केट के लिए, ट्रेडर्स के लिए, कि जो ट्रेडर एक बार एक करेक्शन वाला मार्केट या बेयर मार्केट, अभी बेयर मार्केट तो नहीं चल रहा है, बट हालांकि करेक्शन जरूर चल रहा है, एक करेक्शन के थ्रू ट्रेड कर लेता है या चॉपी मार्केट फेस के थ्रू ट्रेड कर लेता है, उसको बुल मार्केट में पैसा बनाना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ये तो शायद आप भी मानोगे, करेक्ट? तो इस 7 पॉइंट को सीरियसली लीजिए एंड डोंट लीव द मार्केट। ठीक है, 8 पॉइंट, रेगुलर एंड टाइमली ट्रेडिंग होमवर्क। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है दोस्तों। देखिए, ये मेरे साथ हुआ है बहुत बार। जब भी मैं टाइम पे मैंने ट्रेडिंग होमवर्क नहीं किया, या मैंने कभी लेजीनेस दिखाया मार्केट की तरफ, या आई अवॉइडेड डूइंग ट्रेडिंग होमवर्क ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, मैंने हमेशा प्राइस पे किया है मार्केट में। ये मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं इतना जरूर बोलूंगा, मार्केट चाहे कितना भी चॉपी हो, कितना भी वॉलेटाइल हो, करेक्शन मोड में हो, चाहे ओवरबॉट मोड में हो, तेजी चल रही हो, कोई भी टाइप का मार्केट चल रहा है, यू शुड हैव अ फिक्स टाइम ऑन अ डेली बेसिस कि आपको ट्रेडिंग होमवर्क करना ही है। जैसे कि मेरा ट्रेडिंग होमवर्क, जैसे ही ये वीडियो शूट होना खत्म होगा, आई एम गोइंग टू जंप टू माय ट्रेडिंग होमवर्क। और स्पेशली जो वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडेज, उसमें मैं संडेज को 1-1.5 आवर ट्रेडिंग होमवर्क को देता ही हूँ। बिकॉज अगर आपका वीकली होमवर्क बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो आपको मंडे टू थर्सडे, ये जो 3-4 दिन है, उसमें आपको उतना ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा ट्रेडिंग होमवर्क के लिए। एंड द मोर डिसिप्लिन्ड यू आर टुवर्ड्स योर ट्रेडिंग होमवर्क, उतना ज्यादा क्लैरिटी आपको दिखेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और कैसे ट्रेड्स आपको लेने चाहिए, रेदर देन नॉट डूइंग अ ट्रेडिंग होमवर्क। अगर आप टाइम पे ट्रेडिंग होमवर्क नहीं करोगे और सीधा 9:15 को अगर आप स्क्रीन ओपन करके बैठ गए, यू विल स्टार्ट स्क्रैचिंग योर हेड कि भाई क्या ट्रेड करूं, मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। ये होने वाला है, और ये मेरे साथ मेरे इनिशियल फेज में हो चुका है। एंड सिंस इट हैज हैपेंड विथ मी, मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, पोजीशन साइजिंग, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है।
और इस वीडियो का लिंक मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगा आपके साथ, सबके साथ। पोजीशन साइजिंग बहुत ही बड़ा टॉपिक है। देखिए, इनिशियली जब आप एक बिगिनर हैं, आप कुछ छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं ट्रेडिंग में, और सब लोग करते हैं, मैंने भी की है। बट अगर आपका पोजीशन साइजिंग एकदम स्ट्रांग है, आप ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हो ट्रेडिंग में, यू आर टेकिंग जस्ट 0.5% रिस्क और 1% रिस्क, मैं ज्यादातर 1% रिस्क के इर्द गिर्द ही घूमता रहता हूं मेरी ट्रेडिंग में। तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि इनिशियली अगर आपने कुछ ट्रेड्स गलत ले भी लिए, तो आपको लॉसेस उतने नहीं होंगे। एक तो आपने जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो पूरा पैसा नहीं डाला है, 25-30% से आपने स्टार्ट किया है, जो मैंने फोर्थ पॉइंट बताया था। उसके ऊपर अगर आपने पोजीशन साइजिंग स्ट्रांग रखा है, तो आपका बड़ा लॉस कभी भी नहीं होगा। और उस टाइम फ्रेम में, समझो कि फर्स्ट 6 मंथ्स में या फर्स्ट 5 मंथ्स में, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं ट्रेडिंग में। उसको आप सुधार पाएंगे विथ लूजिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। एंड देन व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आपकी गलतियां क्या हो रही हैं, सिंस योर पोजीशन साइजिंग इज स्मॉल, आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा, आप वापस प्रॉफिट में भी आ पाएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू स्केल अप बेटर। और इट इज नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग लेस मनी। देखिए, जब आप छोटे पोजीशन साइजिंग, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ना, तो जनरली आपको स्ट्रेस भी मार्केट में कम होता है। आप स्टॉप लॉसेस कब ट्रिगर नहीं कर सकते, या आपको बड़ा लॉस कब होता है, जब आपका पोजीशन साइजिंग इज ओवर द हेड, यानी कि आपने, यू डोंट नो हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग, एंड आप बोलते हो कि मैं स्टॉप लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अगर एक पर्टिकुलर ट्रेड पे आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का 4%, 5%, 10% अगर लॉस हो रहा है, इट्स अ वेरी बिग लॉस। 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। 10th पॉइंट, ये भी हमको समझना पड़ेगा, सक्सेस कम्स विद टाइम। जनरली जो नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है, बट हमको ये चीज समझना और एक्सेप्ट करना चाहिए कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग ट्रेडिंग, ओके, इमीडिएटली ओवरनाइट आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, यानी कि बड़ा पैसा नहीं बनाओगे। पहले आपने छोटे पैसे से स्टार्ट किया, फिर आपने कुछ गलतियां की, उसमें से गलतियां में से आप बाहर निकले, देन यू स्टार्टेड मेकिंग मनी, फिर आपने और पैसा ऐड किया, फिर और सक्सेस आया, फिर और ऐड किया। सो दिस इज एन एंटायर साइकिल। इसको कुछ साल लगते हैं। आप बोलोगे कि मैं आज ट्रेडिंग सीखूंगा और शायद 6 महीने में बहुत बड़ा पैसा कमा लूंगा, ऐसा नहीं होता है। दिस विल टेक फ्यू ईयर्स, यू विल हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम। सो खुद को टाइम दीजिए, ज्यादा इसमें जल्दबाजी ना करें, और आपके ट्रेडिंग करियर को लंबा बनाएं। आपके ट्रेडिंग करियर को लंबा बनाने की कोशिश करें, और धीरे 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 आप कंपाउंडिंग करते जाएं अपने ट्रेडिंग अकाउंट को। जैसे ही आपने समझो 3 लाख के ऊपर 2 लाख बनाए, और 2 लाख आपने ऐड कर दिए, फिर आपका अकाउंट 5 का हो गया। 5 के ऊपर वापस आपने 2-3 बनाए, वापस 2-3 घर से ऐड करिए। धीरे धीरे करके इसको बढ़ाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि शायद 2 साल के अंदर आप इतने आगे बढ़ चुके हैं कि शायद आपने 3 लाख से स्टार्ट किया था, आप काफी आगे आ चुके हैं। सो आई थिंक आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 or 2 years यू विल बी एबल टू सी सम sort of good sort of success in your trading account. ठीक है। गिव टाइम टू yourself. 11th पॉइंट, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स टू ट्रैक। यहां पे ज्यादातर लोग बात नहीं करते। सबसे पहले मैं बात करूंगा डे ट्रेडर्स के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो मैं मानूंगा कि डू नॉट ट्रैक मोर देन 1 or 2 to 3 स्टॉक्स। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो, तो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करोगे तो भी बहुत हो गया, या और एक पर्टिकुलर इंडेक्स को आप ले लीजिए। आपको 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, 50 स्टॉक या सब एफएनओ के स्टॉक्स ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं। बिकॉज जब आप डे ट्रेडिंग करते हो, आपके पास समय बहुत कम है। यू आर इन द मार्केट फॉर वेरी लिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इफ यू आर ट्रैकिंग ओनली 1 or 2 स्टॉक्स, तो आप उस पर्टिकुलर 2 स्टॉक्स में स्पेशल ट्रेडर बन जाओगे। यू विल बी अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, यू विल बी अ स्पेशलिस्ट। जैसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं, जैसे वैसे आप उस पर्टिकुलर 2 स्टॉक्स में या 2 इंडेक्स में स्पेशलिस्ट बन जाओगे। तो अगर आप डे ट्रेडर्स हो, 1 या 2 स्टॉक्स या 1 या 2 इंडेक्स, उससे ज्यादा ट्रैक करने की जरूरत नहीं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, यानी कि एक हफ्ते से लेके एक महीने का अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आई थिंक 60 to 70 स्टॉक्स आर मोर देन इनफ। उससे ज्यादा ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा आप ट्रैक कर सकते हो, आपको लगता है इट्स योर एबिलिटी, स्टिल अगर आप नए हो, इफ यू आर अ बिगिनर, स्टार्ट स्मॉल। पहले स्टार्ट करिए 50-60 स्टॉक्स के साथ। देखिए आप मेंटली कंफर्टेबल हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो रुकिए। कंटिन्यू विथ 50 to 60 स्टॉक्स ओनली। जैसे कि ऑयल एंड गैस स्टॉक सेक्टर है, पीएसयू बैंक्स हैं,
प्राइवेट बैंक्स हैं, मेटल सेक्टर है, ऑटो, हर एक सेक्टर में से 4 से 5 स्टॉक्स उठा लीजिए, आपके पास 60 स्टॉक्स करीब हो जाएंगे, इंक्लूडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी। फिर आपको कुछ महीनों के बाद लगता है ओके आई एम कंफर्टेबल विद दिस, ट्राई टू इंक्रीज 5 स्टॉक्स। आर यू कंफर्टेबल विद 65? अगर आंसर हाँ है, दूसरे 5 ऐड कर, फिर धीरे धीरे ऐड कर दिए। एक साथ में 150, 200, 250 स्टॉक्स ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर आपका जो टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग का वो 1 महीने से लेकर 3-4 महीने का है, देन आई थिंक इजीली यू कैन ट्रेड मोर देन 100 और 150 स्टॉक्स, बिकॉज आपके टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है और आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे, एंड द पीरियड ऑफ टाइम वेयर यू आर होल्डिंग योर ट्रेड इज लॉन्गर। अब ज्यादा स्टॉक्स आराम से ट्रैक कर सकते। ठीक है, लास्ट पॉइंट, वेरी कॉमन पॉइंट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। देखिए यहाँ पे आजकल तो यूट्यूब पे सब लोग शेयर करते ही हैं, बट फिर भी मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ट्रेंड इज योर फ्रेंड बोलते जरूर हैं, बस को फॉलो नहीं करते। जैसे कि अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आप अच्छे स्टॉक्स पिक करके उसको लॉन्ग ओनली, लाइक 3 महीना, 6 महीना या 1 साल के हिसाब से उसको आप लॉन्ग ओनली ट्रेडिंग कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप बोलते हो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो अभी का जो मार्केट है, व्हेन मार्केट्स आर कमिंग डाउन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ पिकिंग दोज गुड स्टॉक्स ऑन डिप्स, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो स्टॉक्स कितने परसेंटेज तक और ज्यादा करेक्ट होंगे, किसी को नहीं पता। इफ यू आर अ positional trader who is buying good stocks on dips, you should only buy on dips when the trend is up. अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, अगर आप बाय ऑन डिप्स नहीं करते हो, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, तो ऑब्वियसली अब जो मार्केट चल रहा है उसमें आपको ज्यादा ब्रेकआउट नहीं मिलेंगे। अगर आपको ज्यादा ब्रेकआउट ट्रेड्स नहीं मिलते हैं, एंड इफ यू वांट टू बी अ ब्रेकआउट ट्रेडर, इट्स ओके, स्टे एट द साइडलाइंस, ज्यादा ट्रेड्स करने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट चेंज होगा, बुलिश मार्केट वापस आएगा, वो टाइम पे आप एक्टिव हो जाइए। डू नॉट डिविएट फ्रॉम योर प्लान। आपका एक प्लान होना चाहिए, उससे आप डिविएट मत होइए। ठीक है, सो मुझे जरूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा। लेट मी नो विथ योर कमेंट्स बिलो। एंड अगर आपको लगता है कि ये 12 पॉइंट ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया है, तो इस वीडियो को और ज्यादा ट्रेडर्स तक शेयर करिए जिनको एक्चुअली जरूरत है। ऑलराइट, ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली। थैंक यू।